हेलो डियर स्टूडेंट्स, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन फिजिक्स क्लास 11th। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 25। फिगर shows a man standing stationary with respect to horizontal conveyor belt that is accelerating with 1 meter per second square. What is the net force on the man? If the coefficient of static friction between the man's shoes and belt is 0.2 and up to what acceleration of the belt can be man continue to be stationary related to the belt. Mass of man is 65 kg. देखें इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं, आओ मिलके करें। देखो, सबसे पहले डाटा दे रखा है वो लिख लेते हैं कि ये जो बेल्ट है ये इधर की तरफ कितने एक्सेशन से चल रही है। ये बेल्ट चल रही है 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से, ऐसे है ना, क्या ना, एक्जिलरेटिंग विद 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और मैन इस पर स्टेशनरी खड़ा है। कैसा खड़ा है? स्टेशनरी खड़ा है। तो व्हाट इज द नेट फोर्स ऑन द मैन? मैन पर कितना नेट फोर्स लग रहा है ये पूछ रहा है। और मास ऑफ मैन दे रखा है 65 kg और बेल्ट में एक्जिलरेशन है 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो नोट कर लेते हैं इसको सोल्यूशन कि मास ऑफ मैन m इज इक्वल टू 65 kg and acceleration of the belt a बराबर आपका 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो सोचो कि उस मैन, अगर हम ग्राउंड फ्रेम से देख रहे हैं मैन को, हम देख रहे हैं, ये देखो ये ऑब्जर्वर है आपका, ये ऑब्जर्वर ग्राउंड फ्रेम से देख रहा है, इसको देख रहा है। तो इसके लिए इसमें एक्जिलरेशन कितना है? 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर मैन में। तो मैन में उतना ही एक्जिलरेशन होगा जितना बेल्ट में है। ठीक है, तो हम ये कहेंगे कि नेट फोर्स ऑन मैन, नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द मैन, नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द मैन एफ नेट इज इक्वल टू मास ऑफ मैन मल्टीप्लाइड बाई एक्जिलरेशन ऑफ द बेल्ट। दैट 65 ये हो गया और एक ये, तो 65 न्यूटन। इतना इस मैन पर फोर्स लग रहा है, नेट फोर्स। ठीक, एक तो क्वेश्चन का आंसर यही हो गया, एक आंसर तो यही हो गया। ठीक है, और फिर आगे कह रहा है इफ द कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन बिटवीन द मैन शूज एंड बेल्ट इज 0.2। तो यहाँ कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दे रखा है हमें म्यू एस, ना म्यू एस दे रखा है 0.2। ठीक, तो फिर कह रहा है अप टू व्हाट एक्जिलरेशन द बेल्ट कैन मैन कंटिन्यू टू बी स्टेशनरी रिलेटेड टू द बेल्ट। ठीक, तो एक बार बताओ, ये जो स्टैटिक फ्रिक्शन होता है उसकी लिमिट क्या होती है? ये म्यू एस इंटू एन। ठीक, तो 0 लेस देन स्टैटिक फ्रिक्शन लेस देन इक्वल टू म्यू एस की वैल्यू रखी है आपको 0.2 और यहाँ एन देखें इसका, तो इसका ये नॉर्मल रिएक्शन ऊपर की तरफ हो जाएगा एन और मैन का वेट हो जाएगा नीचे की तरफ mg। ये जो नॉर्मल रिएक्शन है वो कैनवार बेल्ट ने मैन पे लगाया ऊपर की तरफ नॉर्मल रिएक्शन, और ये अर्थ ने लगाया है, और ये आपका ऐसे मूव नहीं कर रहा, ऐसे आपका वर्टिकल डायरेक्शन में मूव नहीं कर रहा, इसलिए n इज इक्वल टू mg। तो यहाँ पे n बराबर mg लिखें तो m इंटू जी। तो इसकी जो रेंज हो जाएगी एफ एस स्टैटिक फ्रिक्शन की वो 0.2 और m की वैल्यू 65 और g की वैल्यू मैं 10 ले लेता हूँ यहाँ, है ना, 10 ले लेते हैं। तो ये रेंज आ जाएगी 0 एफ एस लेस देन इक्वल टू जी की वैल्यू मैंने 10 मीटर पर सेकंड उसके लिए क्वेश्चन में से यार 9.8 ले रखा हो, तो मल्टीप्लाई कर लें तो ये 2 हो गया और ये 10 और 12 एक 13 130 न्यूटन। तो जानते हो ये मैन जो है इस पर तब तक स्टेशनरी बना रहेगा जब तक आपका जो फ्रिक्शन है वो स्टैटिक फ्रिक्शन से कम रहेगा। इससे जैसे ज़्यादा हो जाएगा तो मैन
विद रेस्पेक्ट टू रिलेटिव टू बेल्ट मूव करने लगेगा, लेकिन हमें तो मैन को कंटिन्यू स्टेशनरी रखना है और बेल्ट में कितना एक्सेशन आ जाए ये पूछ रहा है। तो आगे लाइन लिखते हैं, द मैन will continue to be stationary with respect to the conveyor belt, ये होता है कन्वेयर बेल्ट, until the net force on the man less than or equal to Fs maximum। ठीक, ऐसे दैट मीन्स म्यू एस एन, ठीक है। तो अगर नेट फोर्स जो है हम इसके इक्वली लिख लें एफ एस मैक्सिमम के, तब तक आपका मेन कैसे रहेगा, मेन स्टेशनरी रहेगा, ठीक। और एफ नेट लिख लें मास इनटू एक्जिलरेशन। एक्जिलरेशन ये कैन वायर बेल्ट का है और ये मैक्सिमम है। कैसा है, मैक्सिमम एक्जिलरेशन है ये, क्योंकि हमने मैक्सिमम वैल्यू ली है, इसके बाद तो वो मोशन में आ जाएगा भाई, ठीक है, क्योंकि हमने मैक्सिमम वैल्यू कंसिडर की, इसलिए मैक्सिमम बराबर ये निकाल चुके हैं हम 130 न्यूटन, अभी निकाला 130 न्यूटन, ठीक है। और ये हो गया 65 और ये हो गया ए मैक्सिमम बराबर 130। सो ए मैक्सिमम इज इक्वल टू 130 डिवाइड बाई 65, ए से कट गया 2 बार। ए मैक्सिमम इज इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अगर हम इसमें जी की जो वैल्यू है 9.8 लेते तो उस सिचुएशन में ये थोड़ा सा 2 से कम आता, एग्जैक्ट आंसर आता जो एनसीईआरटी में दिखाई देगा आपको। गलत नहीं है, मैंने जी की वैल्यू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ले रखी है। पढ़ते रहिए और खुश रहिए।